नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नई स्टोरी पढ़ेंगे जो पंचतंत्र स्टोरी से ली गई है और इसकी 5 नंबर की स्टोरी है द वेडिंग ऑफ द माउस। द वेडिंग ऑफ द माउस, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है द वेडिंग ऑफ द माउस। तो वेडिंग मतलब होता है शादी, ऑफ द माउस मतलब चूहा, तो चूहे की शादी। इसका जो है हिंदी अर्थ हो जाएगा चूहे की शादी। वेडिंग ऑफ द माउस, चूहे की शादी। तो यहाँ पे देखिए, अ सेंट वाज प्रेइंग बाय द रिवर। ए सेंट, एक साधु, वाज प्रेइंग मतलब प्रार्थना कर रहे थे, बाय द रिवर मतलब नदी के पास एक साधु प्रार्थना कर रहे थे। एज ही वॉज प्रेइंग, जब वह प्रार्थना कर रहे थे, एज ही वॉज प्रेइंग, एन ईगल केम बाई एंड ड्रॉप्ड अ माउस ऑन हिज लैप। अब देखिए, एन ईगल एक चील, केम मतलब आई, बाई केम बाई मतलब आई, एंड ड्रॉप्ड और छोड़ दी और ड्रॉप कर दी, गिरा दी, अ माउस मतलब एक चूहे को गिरा दी, ऑन हिज लैप उनकी जो है लैप में, उनकी गोद में एक चूहे को गिरा दी। द सेंट बिलीव्ड, साधु ने विश्वास किया, बिलीव्ड विश्वास किया, द माउस टू बी यूनिक, मतलब कि वो चूहा जो है वो यूनिक है, अद्वितीय है। उसने जो है द सेंट बिलीव्ड, साधु ने विश्वास किया, द माउस टू बी यूनिक, माउस जो है वो यूनिक है, अद्वितीय है। एज जैसा कि, इट केम टू हिम, जैसा कि इट केम यह आया है, टू हिम उसके लिए, उनके लिए, यह उनके लिए आया है, ये अद्वितीय है, ये अलौकिक है जो उनके लिए आया है। सो इसलिए ही प्रेड, उन्होंने प्रार्थना किया, एंड चेंज द माउस इनटू अ प्रेटी लिटिल गर्ल। सो इसलिए ही प्रेड, वो प्रार्थना किए, एंड चेंज्ड और बदल दिए, द माउस मतलब चूहे को, इनटू अ प्रेटी लिटिल गर्ल मतलब एक सुंदर छोटी लड़की के रूप में उस चूहे को क्या किए, बदल दिए। तो वे उस चूहे को एक छोटी लड़की के रूप में बदल दिए। लुक देखो, माई डियर वाइफ मेरी प्रिय पत्नी। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से इन्वर्टेड कामा में है, यहाँ से इन्वर्टेड कामा में है यहाँ तक, तो मतलब ये कह रहे हैं, लुक माई डियर वाइफ देखो मेरी प्रिय पत्नी, आई हैव बॉट होम, आई हैव बॉट मैं ला चुका हूँ या लाया हूँ, मैं लाया हूँ, होम मतलब घर, दिस लिटिल वन इस छोटी लड़की को मैं जो है घर लाया हूँ, फ्रॉम टुडे आज से, सी विल बी आवर डाटर, सी विल बी आवर डाटर आज से यह हमारी पुत्री है, सी विल बी आवर डाटर आज से, फ्रॉम टुडे आज से, सी विल बी आवर डाटर यह हमारी पुत्री होगी। ही सेड उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, लुक माई डियर वाइफ मेरी प्रिय पत्नी देखो, आई हैव बॉट होम दिस लिटिल वन मैं इस छोटी को घर ले आया हूँ, इस छोटी लड़की को घर लाया हूँ, फ्रॉम टुडे आज से, सी शैल बी, अब यहाँ पे देखिए शैल बी, सी शैल बी जो है सी विल बी है, तो ये सी विल बी आवर डाटर, या विल बी आया है तो मतलब होगी, यहाँ पे बी मतलब होना और विल के साथ होगी, तो सी विल बी आवर डाटर ये हमारी पुत्री होगी। सी सेड, ही सेड उन्होंने कहा, ही सेड उन्होंने कहा, द सेंट एंड हिज वाइफ, द सेंट मतलब साधु, एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी, साधु और उनकी पत्नी, टुक मतलब ले गई, टुक केयर मतलब देखभाल की, ऑफ द लिटिल चाइल्ड मतलब द सेंट एंड हिज वाइफ साधु और उनकी पत्नी, टुक केयर मतलब देखभाल की, ऑफ द लिटिल चाइल्ड मतलब छोटी लड़की की जो है वो छोटे बच्चे की देखभाल की। व्हेन जब सी ग्रीव अप जब वह बड़ी हुई, व्हेन जब सी ग्रीव अप जब वह बड़ी हुई, टू द एज ऑफ गेटिंग मैरिड मतलब जब वह बड़ी हुई, कब बड़ी हुई, टू द एज ऑफ गेटिंग मैरिड मतलब शादी के जो है, गेटिंग मैरिड मतलब शादी होने के उम्र तक जब वह बड़ी हुई, हर पेरेंट्स उसके माता पिता
जो है, अब देखिए, हर पेरेंट्स स्टार्टेड सर्चिंग, हर पेरेंट्स स्टार्टेड प्रारंभ कर दिए, सर्चिंग मतलब खोजना, फॉर द राइट ग्रूम फॉर हर। तो जब वह बड़ी हो गई, शादी की योग्य बड़ी हो गई, तो हर पेरेंट्स, उसके माता पिता स्टार्टेड प्रारंभ कर दिए, सर्चिंग खोजना, तो उसके माता पिता खोजना प्रारंभ कर दिए, फॉर द राइट ग्रूम्स मतलब अच्छा, मतलब राइट सही, ग्रूम्स मतलब जो है वर या दूल्हा, फॉर हर उसके लिए सही दूल्हा खोजना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद देखिए, द सेंट टुक हर, द सेंट मतलब वो साधु जो है, टुक हर उसे ले गए, टू द सन गॉड मतलब सूर्य जो है, सूर्य देवता के पास उसके जो है वो, उसके जो संत जो हैं वो, द सेंट टुक हर संत उसे ले गए, साधु से ले गए, द सन गॉड मतलब सूर्य देवता के पास उसे ले गए। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में है फादर, ही इज टू ब्राइट एंड हॉट, एक कह रहा है यहाँ से यहाँ तक है, देखिए, तो फादर ही इज टू ब्राइट एंड हॉट, यह बहुत जो है चमकीला और गर्म है, आई कैन नॉट मैरी हिम, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, सी सेड उसने कहा, तो अब देखिए, फादर पिता, ही इज टू ब्राइट यह बहुत चमकीला है, एंड हॉट और गर्म है, आई कैन नॉट मैरी हिम मैं उससे शादी नहीं करूँगी, सी सेड उसने कहा, विद हर हैंड अपने हाथ से, कवरिंग मतलब कवर करते हुए, ढकते हुए, हर फेस मतलब उसके चेहरे को, हर फेस मतलब अपने चेहरे को, अपने हाथ से अपने चेहरे को ढकते हुए, फ्रॉम द ब्राइट लाइट मतलब जो है चमकीली जो है रोशनी से, ऑफ द सन गॉड सूर्य भगवान के जो है, सूर्य जो है देवता के चमकीली रोशनी से अपने चेहरे को ढकते हुए उसने कहा कि मैं, यह बहुत चमकीला और गर्म है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। इसके बाद देखिए, देन तब, द सेंट तब साधु, टुक हर उसे ले गए, टू द लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के देवता के पास, देन तब द सेंट टुक हर, तो तब जो है साधु टुक हर उसे ले गए, देन द सेंट टुक हर तब ले जाते हैं, देन तब द सेंट साधु टुक हर ले जाते हैं उसे ले जाते हैं, द लॉर्ड ऑफ क्लाउड मतलब बादलों के देवता के पास ले जाते हैं, बट फादर लेकिन पिता, हिज थंडर, अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा में है, यहाँ पे कह रही है बट फादर लेकिन पिता, हिज थंडर उसकी जो है गड़गड़ाहट, थंडर मतलब बिजली जो चमकती, थंडर एंड डार्कनेस और जो है कालापन, स्केयर मी मुझे डराता है, तो बट फादर लेकिन पिता, हिज थंडर एंड डार्कनेस स्केयर मी उसकी जो है गर्जना और जो है कालापन मुझे डराता है, सी सेड उसने कहा, सीवरिंग एज ही स्पोक टू द सेंट उसने जो है कांपते हुए साधु से कहा कि इसकी जो है थंडर, इसका जो है बिजली का चमकना और गड़गड़ाहट और इसकी डार्कनेस मतलब जो है कालापन मुझे डराता है। उसके बाद देखिए, जस्ट देन तुरंत, अ माउस जस्ट देन उसी समय, ए माउस एक चूहा, रैन पास्ट देम उनके बगल से गुजरा, उनके बगल से गया, ओ फादर अरे पिता, अब देखिए ओ फादर अरे पिता, द माउस इज परफेक्ट चूहा जो है वो परफेक्ट है, चूहा जो है वो परफेक्ट है, चूहा परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, तो चूहा जो है वो परफेक्ट है, वो अच्छा है, आई शैल मैरी हिम मैं उससे शादी करूँगी, आई शैल मैरी हिम मैं उससे शादी करूँगी, सी सेड उसने कहा, विद आइज स्पार्कलिंग विद जॉय उसकी आंखें जो हैं वो स्पार्कलिंग कर रही थी, चमक रही थी, जॉय मतलब आनंद से, सी सेड उसने कहा, विद आइज स्पार्कलिंग विद जॉय उसकी आंखें चमकती हुई आंखों के साथ उसने कहा, द सेंट वाज डिलाइटेड, द सेंट वाज डिलाइटेड, द सेंट मतलब साधु जो है वो डिलाइटेड थे, प्रसन्न थे, टू सी मतलब देखने, हिज डॉटर हैप्पी, तो उसके जो है द सेंट वाज डिलाइटेड उसके पिता जो है सेंट साधु प्रसन्न थे, टू सी देख करके, हिज डॉटर हैप्पी अपने पुत्री को खुश देख करके उसके पिता जो हैं वो प्रसन्न थे। और इसका मोरल देखिए, मोरल है इससे नैतिक हमको क्या मिलता है, सीख क्या मिलती है, वी मस्ट चूज व्हाट
मेक अस हैप्पी। वी मस्ट चूज, हमें चूज करना चाहिए, हमें चुनना चाहिए। वी मस्ट चूज, हमें चुनना चाहिए। व्हाट मेक्स, क्या मेक्स अस हैप्पी, क्या हमें खुश, किससे हम खुश हैं। व्हाट मेक अस हैप्पी, हमें खुश क्या करता है। अस हैप्पी, हमें क्या खुश करता है। वी मस्ट चूज, हमें वही चुनना चाहिए जो हमें खुश करता है। इससे हमको यही सीख मिलती है कि हमें वही चूज करना चाहिए जो हमें खुश करता है, खुश रखता है, वही चीज़ हमें चुनना चाहिए। तो यहाँ तक ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तथा इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स भी आपको सीखने को मिले होंगे और इसका हिंदी अर्थ भी आपने समझा होगा। और यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।